तो हेलो दोस्तों, आपको हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। आपको यहां पर मिलती हैं ताज़ा और लाइव रिपोर्ट्स, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और एक बात, लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, तो उसे मिस मत कीजिए, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो आज का पहला खबर यह है, इंदौर में शुक्रवार देर रात 3 बजे बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के विजयनगर इलाके के स्वर्णबाग कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस दिल दहला देने वाली घटना में 5 पुरुष और 2 महिला सहित 7 लोगों की मौत हो गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ साथ विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दमकल अधिकारी का कहना है, हो सकता है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने में हमें 3 घंटे का समय लगा। बताया जा रहा है कि आग के चपेट में आने वाली यह इमारत इशाक पटेल की है। मकान वहीं जितने लोगों की मौत हुई है वह सब किरायादार बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लोग पढ़ाई करते थे और कुछ लोग नौकरी करते थे। मृतक का नाम आशीष, आकांक्षा, गौरव, नीतू सिसोदिया है, जबकि 2 के नामों की पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा इस हादसे में घायल होने वालों का नाम फिरोज, मुनीरा, विशाल, हर्षद और सोनाली है। फिलहाल पुलिस हादसे का शिकार हुए लोगों की पूरी जानकारी पता करने में जुटी है। फर्जीवाड़ा कर हिमाचल प्रदेश पुलिस में ऐसे युवक भर्ती होने जा रहे थे जो कांगड़ा के मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते थे। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं जानते थे। पुलिस ने जब उनसे कांगड़ा जिले के 3 मंत्रियों के नाम पूछे तो जवाब में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कांगड़ा जिले का मंत्री बताया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 6 से 8 लाख रुपए देकर पास हुए युवक 4 मई को धर्मशाला में दस्तावेजों की जांच के लिए पहुंचे थे। पुलिस को शक हुआ तो इनसे पूछताछ की। पुलिस ने इनसे पूछा कि हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन है। कांगड़ा जिले के आरोपी युवकों मनीष कुमार, मनी चौधरी और गौरव को मुख्यमंत्री का नाम तक पता नहीं था। मामले की जांच कर रहे पुलिस अफसर हैरान हैं कि जिन युवकों को हिमाचल के मुख्यमंत्री और अपने ही जिले के मंत्रियों का नाम तक नहीं पता, वे अगर नौकरी पा लेते तो क्या करते। तीनों आरोपी युवकों ने बत्तरा कॉलेज, पालमपुर और सेंट पॉल परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दी थी। पेपर लीक मामले में पकड़े गए 3 आरोपी युवकों में से 2 को लिखित परीक्षा से एक दिन पहले 26 मार्च को गूगल में टाइप पेपर में प्रश्न और उत्तर रटाए गए थे। कांशीराम वेब सॉल्यूशन संस्थान में दोनों युवकों को पूरी रात रखा गया। यहाँ युवकों को 27 मार्च को आने वाले पेपर में सभी प्रश्न और उत्तर बताए गए। दोनों युवकों के मैट्रिक में 50% से कम नंबर थे, लेकिन कांस्टेबल लिखित परीक्षा में इनके 90% से ज्यादा नंबर आए। कांशीराम वेब सॉल्यूशन संस्थान चलाने वाला आरोपी हरियाणा का रहने वाला है। अभी यह पुलिस के हाथ नहीं आया है। मुस्लिम महिला से शादी को लेकर 25 वर्षीय बी नागराजू की बुधवार रात हैदराबाद में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। अब यह बात सामने आई है कि नागराजू ने अपनी पत्नी अशरीन सुल्ताना सैयद को ईद की खरीदारी करने के लिए सोने की चेन बेच दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मलकापेट में कार शोरूम में नागराजू सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता था। शोरूम के एचआर मैनेजर के सतीश ने बताया कि उन्हें नागराजू की शादी के बारे में हाल ही में पता चला, जब उन्होंने उन्हें सोने की चेन के बारे में बताया। सतीश ने कहा, उसने मुझे बताया कि उसने अपनी पत्नी को ईद की खरीदारी के लिए चारमीनार ले जाने के लिए सोने की चेन 25,000 रुपए में बेची थी। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था, बहुत मासूम भी। वह आमतौर पर घर जाने से पहले अपने कैजुअल कपड़े पहन लेता था, लेकिन बुधवार शाम को वह यूनिफॉर्म में ही निकल गया क्योंकि उसे देर हो रही थी। उसे अपनी बहन के घर से अपनी पत्नी को लेने जाना था। लोहे की छड़ से मारा, फिर चाकू घूम पे। पुलिस ने बताया कि स्कूटर पर आए हमलावरों सैयद मुबिन अहमद और मोहम्मद मसूद अहमद ने जोड़े को सड़क पर रोका और नागराजू पर पहले लोहे की छड़ से और उसके बाद चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि सैयद मुबिन अहमद अपनी बहन के नागराजू से संबंधों के खिलाफ था और उसने उसे इसके खिलाफ चेतावनी भी दी थी। 11 साल से एक दूसरे को जानते थे दोनों। पुलिस ने कहा कि जोड़े को रोकने के बाद दोनों ने नागराजू को जमीन पर धकेल दिया और उस पर छड़ से कई बार वार किया और फिर उसे चाकू मारा दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों ने इसकी पुष्टि की कि वह मर चुका है और फिर वहां से भाग गए।
नागराजू की पत्नी ने मीडिया को बताया कि वह उसे पिछले 11 साल से जानती थी और दावा किया कि उस पर 5 लोगों ने हमला किया। तेल कंपनियों ने आज शनिवार 7 मई के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट पेट्रोल डीजल प्राइस जारी कर दिए हैं। आज पेट्रोल और डीजल के रेट स्थिर हैं। बता दें कि आज लगातार 30वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी लोगों को पेट्रोल डीजल रेट की बढ़ती कीमतों से एक महीने से राहत है। सबसे सस्ता और महंगा पेट्रोल डीजल देश में सबसे महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र के परभणी में 123.46 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल आंध्र प्रदेश के चितूर में 107.61 रुपए प्रति लीटर। वहीं सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 91.45 रुपए और डीजल 85.83 रुपए लीटर है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपए लीटर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत पेट्रोल प्राइस 105.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत डीजल प्राइस 96.67 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 120.51 रुपए लीटर और डीजल 104.77 रुपए लीटर बिक रहा है। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल क्रमशः 115.12 रुपए और 99.83 रुपए लीटर है। वहीं चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110.85 रुपए और डीजल 100.94 रुपए लीटर बिक रहा है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 122.93 रुपए लीटर और डीजल 105.34 रुपए लीटर है। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118.14 रुपए लीटर और डीजल की कीमत 101.16 रुपए लीटर है। पटना में पेट्रोल डीजल क्रमशः 116.23 और 101.06 रुपए प्रति लीटर है। प्रशांत किशोर ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी। अब पार्टी की तरफ से उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर द्वारा बिहार में 30 सालों के दौरान विकास कार्य नहीं होने के आरोप पर पलटवार किया है। शुक्रवार को मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि 90 के दशक में जो कांग्रेस के नेता थे उनमें एक तबका समाज सेवा के लिए राजनीति में आया। कुछ लोग बूथ लूटने के कारण आए, फिर जो बूथ लुटेरे व गुंडे थे उन्होंने सोचा कि हम इनके लिए क्यों लूटें, खुद ही क्यों नहीं सांसद विधायक बने। 90 के दशक में लालू राज में किसी तबके का गुंडा मवाली जो राजनीति में आया सांसद विधायक बनने लगा। 2000 के दशक में एक और तबका आया जो कहता तो था कि समाज सेवा के लिए आए हैं, लेकिन जातीय बैठकें कर नेता बन उनको बेचने लगा। प्रशांत किशोर के राजनीति में उतरने को लेकर डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि यह एक नया बिजनेस शुरू हुआ है, नया प्रयोग है। पहली बार राजनीतिक धंधेबाज राजनीति करने आया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने पीके के बयान पर कहा कि एक लंबे कालखंड के बाद एनडीए की सरकार में विकास का रास्ता बिहार में खुला। मानता हूं कि बिहार का विकास कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जो भी विकास हुआ है वे कम नहीं है। बिहार की जो स्थिति थी उस स्थिति से उबारना बड़ी चुनौती थी। बिहार की जनता ने भी मानती है कि बिहार में विकास हुआ है, इसे एनडीए की सरकार ही आगे बढ़ा सकती है, दूसरा कोई नहीं। कहा कि प्रशांत किशोर के पास न नीति है और न ही नीयत है।